अध्याय 5। होली आई, होली आई, होली आई, देखो तो यह क्या क्या लाई। खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना। सरसों फूली, गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका। हवा नई होकर लहराई, होली आई, होली आई। कोयल कूकी, गूंजे भौंदरे, पत्ते झूमे चिकने कोरे। फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में। सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई, होली आई। इस आंगन मंजीरे खनके, उस आंगन में नुपुर रनके। ढोलक ठनकी राह राह में, बालक बूढ़े सब उछाल में। गली गली ने फागे गाई, होली आई, होली आई। जली होलिका चौराहे पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर। जहाँ देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है। नाचो गाओ झूमो भाई। शब्दार्थ: लहका लहराया, अमराई आम का बाग, कोरे नए ताजे, मंगल आनंद, सुखदाई सुख देने वाला, नूपुर पायल, फागे होली के गीत, उत्साह उत्साह, अध्यापन संकेत। विद्यार्थियों को निर्धन, भूखे, लाचार तथा बेबस व्यक्तियों की मदद करने की प्रेरणा दें। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्या क्या: गेहूं, आंगन, गूंजे, लहराई, कोरे, मंजीरे, नूपुर, उछाल, चौराहा। ख सोचिए तथा बताइए। अपने यहाँ की होली के दृश्य का वर्णन कीजिए। आपको होली की क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं? बताइए। आपको होली की क्या क्या बातें अच्छी नहीं लगती हैं? बताइए। लिखित सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पाठ में कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है? 1. दिवाली के, 2. होली के, 3. ईद के। होली आने पर किसका आंगन महका? 1. अमराई का, 2. सरसों का, 3. गेहूं का। होलिका कहाँ जलाई जाती है? 1. घरों में, 2. खेतों में, 3. चौराहों पर। ग उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोयल, अमराई, उछाल, हरियाली। होली खेतों में लाई। का आंगन महक उठा। कुकी गूंजे भौंदरे, पत्ते झूमे चिकने कोरे। बालक और बूढ़े सब में है। घ सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। होली आने पर खेतों का हर कोना चमक उठा। होली आने पर जंगल में गुलाब खिल गया। आंगन में मंजीरे खनके तथा नुपुर रनके। होली पर चारों ओर प्यार ही प्यार है। माँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होली आने पर आसपास क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? होली आने पर जंगल में क्या क्या होने लगता है? होली के समय चांद और सूरज वैसे लगते हैं? भाषा की बात। का शब्दों को वर्णों के योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सरसों, गूंजे, मंजीरे, होलिका। जिन शब्दों से उनके द्वारा बताई गई वस्तु के एक होने का पता चलता है, उन्हें एकवचन तथा जिन शब्दों से उनके द्वारा बताई गई वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं।
निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। कोयल, भौंरा, फाग, चौराहा। रचनात्मक कार्य का आजकल होली पर कुछ लोग शराब, भांग आदि पी लेते हैं तथा कुछ बच्चे लोगों पर कीचड़ फेंकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। ख, पढ़िए, समझिए और सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। यह बहुत ही समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है जिसे छत्ता कहते हैं। छत्तों में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती हैं। उनका रस चूसकर शहद बनाती हैं। यह बहुत ही परिश्रमी होती है। यह दिन भर फूलों का रस चूस चूस कर छत्तों के छेदों में रख देती है। उनसे शहद बनता है जिसे मधु कहते हैं। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? 1. छत्ता, 2. शहद, 3. मधु। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है? 1. फूलों पर, 2. शहद पर, 3. दवा पर। परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है? 1. मेहनती, 3. चुस्त, 3. आलसी। घर का पर्यायवाची क्या है? 1. मदरसा, 2. पाठशाला, 3. गृह।